एनीमिया, है ना। तो एनीमिया क्या है? एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है विदाउट ब्लड। रिडक्शन इन टोटल सर्कुलेटिंग रेड सेल मास बिलो इट्स रेंज 4.5 टू 5.5 मिलियन पर माइक्रो लीटर। जो नॉर्मल रेंज जो आरबीसी का होता है अगर उससे कम होता है, ठीक है, तो ये अगर सर्कुलेटिंग आरबीसी कम होगा तो ये किस कंडीशन में कहलाएगा? एनीमिया कहलाएगा। या इसी को दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं, क्योंकि आरबीसी के अंदर मेनली क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। तो हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन अगर नॉर्मल रेंज से कम हो तो भी वो क्या कहलाएगा? एनीमिया कहलाएगा। तो क्योंकि एचबी हीमोग्लोबिन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आरबीसी काउंट का, है ना। अगर एचबी डाउन है, हीमोग्लोबिन डाउन है, तो आरबीसी काउंट भी डाउन होगा। या हम लोग जानते हैं कि जो हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को बाइंड करना, तो जब अगर हीमोग्लोबिन ही डाउन है तो रिडक्शन इन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, ऑक्सीजन की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो भी कम होगा। अगर हम एडल्ट मेल की बात करें तो हीमोग्लोबिन 13 mg पर डीएल, फीमेल में स्लाइटली लोअर 11.5 mg पर डीएल। एडल्ट में 13 कंसीडर है और एडल्ट फीमेल में 11.5 है और न्यू बॉर्न में 15 ग्राम पर डेसीलीटर है। ये जो रेंज है अलग अलग बुक में वेरिएबल है, वेरिएशन आएगा, आपको दिखेगा कि अलग अलग बुक में कुछ अलग अलग है, लेकिन एवरेज यही रेंज होता है। लेकिन जो हीमोग्लोबिन का जो नॉर्मल रेंज है ये डिपेंड करता है जेंडर पे और एज पे, कि क्या एज है और क्या जेंडर है ना। उसके बाद हम अगर सिम्टम ऑफ एनीमिया देखें, क्या सिम्टम होगा एनीमिया के पेशेंट के साथ, तो फैटी, कोल्ड हैंड, डेजीनेस, रैपिड हार्ट बीट काफ़ी तेज़ी से चलेगा, जॉइंट्स में पेन होगा और स्किन, नेल्स और आई जो है पेल कलर का हो जाएगा, येलोइश कलर, पेल कलर दिखने लगता है, पेल ये स्किन, नेल और आई। आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में एक इंटरेस्टिंग सिम्टम दिखता है जिसको हम बोलते हैं पाइका। पाइका का मतलब होता है कि पेशेंट को क्रेविंग हो जाता है, जैसे आइस, बर्फ़ खाने का और क्ले, मिट्टी खाने का आदत सी हो जाती है, जिसको हम फैगोफेजिया कहते हैं, फैगोफेजिया। तो पाइका बहुत ही इंटरेस्टिंग सिम्टम देखने को मिलता है एनीमिया पेशेंट में। अगर हम साइन ऑफ एनीमिया की बात करें तो पैलर मतलब होता है पेल कलर, मोस्ट कॉमन है ना। इसमें हम आँख को देखेंगे, आइज़ के कंजक्टिवा को देखते हैं, जिस प्रकार जॉन्डिस में एस्केलरा को देखते हैं ना, टंग को देखेंगे, है ना। तो पेल कलर है, तो ये चीज़ें क्या है? साइन ऑफ एनीमिया। नेक्स्ट, अब यहाँ से जो पॉइंट याद रखना है एग्ज़ाम के पर्पज़ से, यहाँ से स्टार्ट होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया। एनीमिया का 2 क्लासिफिकेशन है, एक है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, दूसरा है फिजियोलॉजिकल या इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, है ना। तो ये 2 क्लासिफिकेशन है। अगर हम मॉर्फोलॉजिकल के बेसिस पे देखें तो जैसे पहला आपका जैसे साइज़ है, हो सकता है कि माइक्रोसिटिक हो, मैक्रोसिटिक हो या नॉर्मोसिटिक हो। आरबीसी का साइज़ हो सकता है माइक्रोसिटिक, मैक्रोसिटिक और नॉर्मोसिटिक। कलर में भी हाइपोक्रोमिक और नॉर्मोक्रोमिक, ये चीज़ें हमने रेड इंडिसेस वाले लेक्चर में देखा है ना। आरबीसी का साइज़ इक्वल होता है स्मॉल लिम्फाइड से। जब हम आरबीसी काउंट करते हैं तो हम लिम्फाइड, जो स्मॉल लिम्फाइड है उससे हम कंसीडर करते हैं ना। तो आरबीसी का साइज़ ऑलमोस्ट लिम्फाइड, जो सबसे छोटी लिम्फाइड होता है, उसके बराबर होता है। अब जो एनीमिया है मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे वो 3 प्रकार का है। पहला
माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक, मतलब कलर कम है ना, आरबीसी का हीमोग्लोबिन का प्रेजेंस कम है। माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक, नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक, नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक, नॉर्मोसिटिक माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक, नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक, मैक्रोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक। साइज के बेसिस पे 3 है, माइक्रो, मैक्रो और नॉर्मो, लेकिन कलर के बेसिस पे हमारे पास 2 है, नॉर्मो और हाइपो। तो ये 3 है मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे क्लासिफ, जैसे हाइपोक्रोमिक, हाइपोक्रोमिक और माइक्रोसिटिक एनीमिया, नॉर्मोक्रोमिक, नॉर्मोसिटिक, मैक्रोसिटिक एनीमिया। अगर माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक है तो एमसी भी जो है वो 80 फेम्टोलीटर से कम होगा, नॉर्मोसिटिक है तो 80 to 100 फेम्टोलीटर, और 100 से ज़्यादा है तो मैक्रोसिटिक एनीमिया। तो हाइपोक्रोमिक मैक्रोसिटिक जो है, जिसमें 80 से माइक्रोसिटिक कंडीशन में होता क्या है कि डिस्टर्बन ऑफ रिडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इन कंपोनेंट। हाइपोक्रोमिक है, हाइपो का मतलब क्या है, हीमोग्लोबिन कम है, तो इसमें डिस्टर्ब या रिडक्शन हो जाता है हीमोग्लोबिन के कंपोनेंट का। अब नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक, सेल का साइज भी नॉर्मल है और कलर भी नॉर्मल है, तो रिडक्शन इन आरबीसी काउंट हो सकता है कि आरबीसी काउंट का रिडक्शन हो। मैक्रोसिटिक, आरबीसी का साइज बड़ा है हो, इसमें इसमें जो मैकेनिज्म होता है डिस्टर्ब हो जाता है डीएनए का सिंथेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्रोसिटिक में डीएनए का सिंथेसिस जो है डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये एमसीबी के बेसिस पे हमने देखा। अब हमारा जो मैक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिया, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिया, माइक्रो मतलब छोटा, हाइपर क्रोमिक, कलर भी कम है ना। तो माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक में एग्जाम्पल है सिडेरोब्लास्टिक आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, थैलेसीमिया, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज। सिडेरोब्लास्टिक आयरन डिफिशियंसी, थैलेसीमिया, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज। तो माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक को का जो एग्जाम्पल है उसको हम याद करेंगे, कोड है सीता, SITA। एस से सिडेरोब्लास्टिक, ना कि सिकल सेल एनीमिया, आई से आयरन डिफिशियंसी, टी से थैलेसीमिया, ए से एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज। ए से ए प्लास्टिक एनीमिया नहीं होगा, ए से एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज। तो ये है माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया का एग्जाम्पल। माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिया का एग्जाम्पल अगर याद रखना है तो याद रखना है आपको सीता। अगला है मैक्रोसिटिक, मैक्रोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक। मैक्रोसिटिक मतलब सेल का जो साइज है वो बड़ा है ना, नॉर्मल से बड़ा है। तो मैक्रोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक जैसे लीवर डिजीज एग्जाम्पल में इसका होगा हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म, मेगेलोब्लास्टिक, सबसे इंपॉर्टेंट है मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया। उसके बाद साइटोटॉक्सिक ड्रग, साइटोटॉक्सिक ड्रग फिर से देखिए कि मैक्रोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक का एग्जाम्पल लीवर डिजीज, हाइपोथायराइडिज्म, मेगेलोब्लास्टिक और साइटोटॉक्सिक ड्रग। इसको याद करने का तरीका है LHMC, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, जो कि दिल्ली में है। L से क्या हो जाएगा, लीवर डिजीज, एल्कोहलिज्म। H से हो जाएगा हाइपरथायराइडिज्म, M से हो जाएगा मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया और C से हो जाएगा साइटोटॉक्सिक ड्रग। तो ये किसका है, मैक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक का एग्जाम्पल है। तो 2 हो गया। अब एक चीज़ याद यहाँ पॉइंट देखना है कि MCV, MCH एंड MCHC ये सभी के सभी रिड्यूस हो जाता है माइक्रोसिटिक एनीमिया में। ये जो माइक्रोसिटिक एनीमिया है उस माइक्रोसिटिक एनीमिया में MCV, MCH और MCHC सारे के सारे क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन मैक्रोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक में क्या होगा कि MCV रेज्ड हो जाएगा, MCV क्या हो जाएगा, रेज्ड हो जाएगा।
थर्ड जो है नॉर्मोक्रोमिक, नॉर्मोसिटिक और नॉर्मोक्रोमिक। सेल का साइज भी नॉर्मल है और हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन भी नॉर्मल है। इसके दो कंडीशन बनते हैं। पहला कंडीशन ये है कि हाई रेटिकुलोसाइट काउंट हो और दूसरा है लो रेटिकुलोसाइट काउंट। अगर नॉर्मोसिटिक और नॉर्मोक्रोमिक है तो दो कंडीशन हमारे पास आता है, हाई रेटिकुलोसाइट काउंट और लो रेटिकुलोसाइट काउंट। हाई रेटिकुलोसाइट काउंट एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया, जिसमें आपको क्या दिखेगा कि सेल के साइज भी नॉर्मल है और नॉर्मल हीमोग्लोबिन भी है, और लेकिन जो रेटिकुलोसाइट काउंट है वो ज़्यादा है। तो सिकल सेल एनीमिया, हेरिडिटरी एस्फेरोसाइटोसिस, ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एंड प्रॉक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया, जिसको बोलेंगे PNH, प्रॉक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया। उसके बाद एंजाइम डिफिशियंसी, मेनली एंजाइम डिफिशियंसी में होगा G6PD। एंजाइम डिफिशियंसी में क्या आएगा, G6PD। तो जब हाई रेटिकुलोसाइट काउंट का जो कंडीशन हो, उसके लिए एग्जाम्पल याद करने का एक छोटा सा ये है सेप, SHAPE। एस से क्या, सिकल सेल एनीमिया, H से क्या, हेरिडिटी एस्पेरोसाइटोसिस, उसके बाद A से क्या हो जाएगा, ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक, P से होगा प्रोमैक्सियल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया, और E से होगा एंजाइम डिफिशियंसी, जिसका एग्जाम्पल है G6PD। तो इसमें क्या होगा कि सेल जो नॉर्मल है, हाई नॉर्मोक्रोमिक, नॉर्मोसिटिक, लेकिन रेटिकुलोसाइट काउंट ज़्यादा है इस कंडीशन में। अब दूसरा कंडीशन हमारे पास है कि जब रेटिकुलोसाइट काउंट लो हो, कब लो होगा, रीनल फेलियर, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, उसके बाद माइलोफिब्रोलोसिस और कैंसर में कैसा, या तो ल्यूकेमिया हो या तो मेटास्टेसिस का केस हो। इसको याद कर सकते हैं, जब रेटिकुलोसाइट काउंट कम होगा, RAMC, रामचंद्र भी याद रख सकते हैं। R से हो जाएगा रीनल फेल्योर, A से होगा एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, M से होगा मीलोफैब्रिल्स और C से होगा कैंसर। अब ये हमारा जो टोटल टाइप्स था वो था मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे, और सेकेंड जो क्लासिफिकेशन था वो था फिजियोलॉजिकल और इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो फिजियोलॉजिकल और इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में तीन कंडीशन हैं कि एनीमिया कब होगा फिजियोलॉजिकल और इटियोलॉजिकल कंडीशन के बेसिस पे। ये हो सकता है ब्लड लॉस हो जाए, डिक्रीज प्रोडक्शन हो, या इंक्रीज डिस्ट्रक्शन हो। ब्लड लॉस कब हो सकता है कि ब्लड लॉस एक्यूट हो या तो क्रोनिक हो। डिक्रीज प्रोडक्शन में बहुत सारे डिफेक्ट है, और इंक्रीज्ड डिस्ट्रक्शन में रेटिकुलो इंडोथीलियल सेल, स्प्लीन, लीवर, बोन मेरो, ये सब के सब रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे ब्लड लॉस में दो तरह का है, एक्यूट और क्रोनिक। हो सकता है कि थोड़े देर में और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाए, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लॉस हो जाए, उसे हम एक्यूट बोलेंगे। क्रोनिक का मतलब हुआ लंबे समय तक लेकिन थोड़ा थोड़ा ब्लड लॉस हो रहा है। जैसे रोड एक्सीडेंट हो जाए तो ब्लड बहुत लॉस हो जाएगा, कोई सर्जरी हो रहा है तो ब्लड लॉस होगा, कोई ट्रामा हो गया तो ब्लड लॉस होगा। तो ये क्या है, ये भी कॉज क्या कर देगा, एनीमिया कॉज कर देगा। क्रोनिक का मतलब हो गया जो कि लंबे समय तक ब्लड लॉस होगा। जैसे पेप्टिक अल्सर हो सकता है, कोई सूजन है पेप्टिक अल्सर में, है ना, जैसे चाहे पाइल्स है पेशेंट को, हेमरॉइड्स है, हीमोचूरिया है। हीमोचूरिया का मतलब होता है हीमोग्लोबिन इन यूरिन। हीमोचूरिया का मतलब होता है कि यूरिन में हो सकता है कि हीमोग्लोबिन का मात्रा आता हो। हेमेटेसिस हो, हेमेटेसिस का मतलब होता है ब्लड इन वोमिटिंग, हो सकता है कि वोमिटिंग के साथ ब्लड आ रहा हो। उसके बाद एक होता है ब्लड इन स्पूटम। ब्लड इन स्पूटम मतलब क्या, हेमेटोसिस।
हेमेटोसिएसिस, है ना। तो पेप्टिक अल्सर, हेमेटोच्यूरिया, हेमेटेसिस या हेमेटोपाइटाइसिस, तो ये सब की क्रोनिक रीज़न है ब्लड लॉस होने का। दूसरा रीज़न था डिक्रीज प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन कब हो जाएगा, तो इसका बहुत सारा डिफेक्ट था। तो जैसे साइटोप्लाज्मिक डिफेक्ट हो, साइटोप्लाज्मिक डिफेक्ट में होगा जैसे आयरन डिफिशियंसी हो, सिडेरोब्लास्टिक हो, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ हो, है ना। जैसे हमने जो सीता एग्जाम्पल पढ़ा था ना माइक्रोसिटिक का, तो वही यहाँ पे सेम एग्जाम्पल है। साइटोप्लाज्मिक डिफेक्ट में आयरन डिफिशियंसी हो गया, उसके बाद एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ हो गया। एक है ग्लोबुलिन डिफेक्ट खास तौर पे थैलेसीमिया में होता है। ग्लोबुलिन डिफेक्ट किस में होता है? थैलेसीमिया में। हो सकता है कि स्टेम सेल का डिफेक्ट हो, स्टेम सेल डिफेक्ट अगर है तो क्या हो जाएगा? ए प्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा। हो सकता है न्यूक्लियर डिफेक्ट हो, न्यूक्लियर डिफेक्ट का एग्जाम्पल होगा मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया। न्यूक्लियर डिफेक्ट का एग्जाम्पल होगा मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया। जब मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया जिसमें क्या होता है पैनकोसाइटोपिनिया हो जाता है, इस कंडीशन में क्या होता है कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सभी के सभी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो साइटोप्लाज्मिक डिफेक्ट हो गया, न्यूक्लियर डिफेक्ट हो गया, स्टेम सेल डिफेक्ट हो गया। नेक्स्ट है इंक्रीज या डिस्ट्रैक्शन ऑफ, इंक्रीज या डिस्ट्रैक्शन, उसका एग्जाम्पल हो जाएगा हेमोलाइटिक एनीमिया। अब कुछ नॉर्मल रेंज है जिसको हम देख लेते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन का हम जानते हैं कि मेल में 16.7 होगा, फीमेल में स्लाइटली लो होगा। HCT हीमोग्लोबिन को हम दिखाते हैं ग्राम पर डेसीलीटर को, HCT को दिखाते हैं परसेंटेज से। मेन में 38 से 48 और ये थोड़ा सा स्लाइटली कम होगा। रेड सेल काउंट X × 10⁻6 यूनिट पर लीटर, ये 4.2 से लेकर 5.6 होगा, थोड़ा सा स्लाइटली कम होगा। रेटिकुलोसाइट भी केस में दिखाते हैं, परसेंटेज में दिखाते हैं, ये 4.2 से लेकर 5.6 होगा। सॉरी, रेटिकुलोसाइट जो होगा 0.5 से लेकर 1.5, जस्ट लाइक अ क्रिएटिनिन का जितना वैल्यू होता है उतना ही है ना, परसेंटेज में है। MCV जो है 81 से 97 होगा। MCV का यूनिट होता है फेम्टोलीटर। MCH का होता है पिकोग्राम, 28 to 38 34। उसके बाद MCHC का होता है ग्राम पर डेसीलीटर 33 to 55। और RDW का होता है कोई यूनिट नहीं है, 11.5 से 14.8, 11.5 से लेकर 14.8। तो ये भी चीज़ें कई बार रेलवे के एग्ज़ाम में, एम्स के पेपर में ये नॉर्मल रेंज से क्वेश्चन ले लिया जाता है।